लड़के ने साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वह उस जुलहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वह वहां पहुंचकर बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो यह आधी साड़ी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी और 2 भाग किए और फिर दाम पूछा। जुलहा अब भी शांत था। उसने बताया, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में वह बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं। जुलहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब यह साड़ी के टुकड़े तुम्हारे ही नहीं किसी और के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका जो नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। जुलहे ने कहा कि जब आपने मुझसे साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? यह सुनकर लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी का बेटा हूँ और बाप एक गरीब आदमी हो। अगर मैं आपको रुपए दे दूंगा तो आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप यह घाटा कैसे सहोगे? नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। वह जुलाहा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब इसे कोई पहनता और इसका उपयोग करता, इससे लाभ उठाता। पर तुमने तो इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डाले, इसका रुपयों से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी और लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वह संत जी के पैरों में गिर पड़ा। तब जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले भी लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। साड़ी एक गई है, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो जिंदगी कहाँ से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। जब लग तेल दिवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदर होई। जब तक दिए में तेल है और बाती जल रही है तब तक उजाला है, अर्थात जब तक श्वास है और आत्मा शरीर में है तब तक सब कुछ अपना है। जब तेल खत्म हो जाता है और बाती जलना बंद कर दे तो खाली दिया रह जाता है, अर्थात जब श्वास खत्म और आत्मा शरीर से निकल गई तो सूना शरीर रह जाता है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।